सुप्रभातम विद्यार्थीगण, मैं दिया किशन जोशी शास्त्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं विद्यार्थीगण। इसे हम संस्कृतम कक्षा षष्ठम। तो षष्ठम कक्षा के अंदर विद्यार्थीगण अपने जो पाठ पढ़ रहे हैं वह पाठ अपने आठवां पढ़ रहे हैं। जो पाठ का नाम है सुक्ति स्तपक। सुक्ति स्तपक यानी सुक्तियों का गुलदस्ता कह दो, सुक्तियों का जो एक प्रकार से गुच्छा है उसकी हम पढ़ रहे हैं। सुक्तियाँ जो हमारे जीवन के अंदर बहुत ही उपयोगी होती हैं तो उनको अपने पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये अपना तीसरा जो श्लोक है वह अपना चल रहा है। दो तक मैंने कल आपको बता दिए थे, तीसरा श्लोक अपने देख रहे हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दृढ़ता। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दृढ़ता। तो प्रिय वाक्य प्रदान यानी प्रिय वाक्य प्रदान करने से, प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जंतवः सभी जो जंतु हैं वह संतुष्ट होते हैं। जंतु से तात्पर्य हो जाएगा यहाँ पर सभी प्राणीगण आ जाएंगे। यानी प्रिय वाक्य बोलने से सभी जो प्राणीगण हैं वह संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दृढ़ता। तस्मात् यानी इसमें, प्रियम ही वक्तव्यम यानी हमें प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। वक्तव्यम यानी बोलने चाहिए। वचने का दृढ़ता, इन प्रकार के जो वचन हैं यानी प्रिय वचन जो हैं इनको बोलने में हमें किसी प्रकार की दृढ़ता यानी गरीबी को नहीं रखना चाहिए। तो विद्यार्थीगण, इस श्लोक के अंदर प्रिय बोलने की महत्ता को बताया गया है। प्रिय बोलने की जो महानता है यानी प्रिय भाषण, प्रिय प्रिय बातें, अच्छी अच्छी बातें जो बोलनी है उसको प्रदान करने के लिए कहा गया है। उसको बोलने के लिए यहाँ पर कहा गया है कि जिससे कि प्रिय वाक्य बोलने से ही जो है हमें शांति प्राप्त होती है, उस चीज़ का यहाँ पर बताया गया है। तो प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दृढ़ता। अर्थात प्रिय वाक्य प्रदान करने से, प्रिय वाक्य बोलने से ही सभी जो लोग हैं, सभी जो जंतु हैं, सभी जो प्राणी हैं वह संतुष्ट होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए हमेशा प्रिय ही बोलना चाहिए। और इन प्रकार के वचनों में किसी भी प्रकार की दरिद्रता जो है, गरीबी जो है वो हमें नहीं रखनी चाहिए। यानी कि प्रिय वचन बोलने के अंदर जो है गरीबी नहीं रखनी चाहिए। तो हमेशा हमें किन वचनों के बारे में बोलना चाहिए? प्रिय वचन बोलने, प्रिय वचन ही बोलना चाहिए और प्रिय यानी अच्छे वचनों का ही हमें प्रयोग करना चाहिए। इन प्रकार के वचनों को अगर हम बोलते हैं तभी हमारे जीवन के अंदर जो है लाभ प्राप्त होता है और हम आगे जो है तरक्की को करते हैं। देखो बच्चों, अगर हम किसी को अच्छी प्रकार से बोलेंगे, समझेंगे तो वो हमारी बात को समझेगा। अगर अपने डांट डपट के बोलेंगे, अपने अकड़ से बोलेंगे तो अकड़ से हमारी बात को कोई नहीं मानता बच्चों ना। आप देख लो, सड़क पर चलते हुए कोई अगर गलत व्यक्ति है, कोई बेकार व्यक्ति है, उसको भी अगर हम प्यार से बोल रहे हैं कि भाई मेरी साइकिल की चैन उतर गई है तो चैन सही कर दे, तो कितना भी खराब व्यक्ति होगा आप उसे प्यार से बोलोगे भैया मेरी साइकिल की चैन सही कर दो, तो आपकी साइकिल की चैन को सही कर देगा। लेकिन आप अकड़ से बोलोगे अरे इधर आ, तो अरे इधर आ करने पर फिर कोई भी नहीं आएगा और सब क्या है ही आपको ही कहेंगे कि आप गलत हो। तो इस प्रकार से यही बात यहाँ पर कही गई है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दृढ़ता। यानी प्रिय वाक्य बोलने से ही सभी जो प्राणी वर्ग हैं वह जो है संतुष्ट होते हैं। इसलिए हमें हमेशा प्रिय जो वचन होते हैं उनका ही प्रयोग करना चाहिए, उनको ही बोलना चाहिए। जब हम इस प्रकार के वचनों को बोलेंगे तभी हमें जो है लाभ प्राप्त होगा और हम आगे तरक्की को प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये श्लोक मैंने तुम्हें अच्छे प्रकार से बता दिया है। अब अगला श्लोक है, देखो। गच्छन पिपीलिको याति योजनानां सतानेपि। गच्छन जाती हुई, पिपीलिको चींटी, पी 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 लको यानी चींटी, याति योजनानाम शतानपि, योजन यानी कोस है ना, 1 कोस 2 कोस, शतानपि 100 कोसों तक चली जाती है। यानी इसके अंदर जो है कार्य करने की प्रेरणा दी गई है, यानी कि आपको परिश्रम करने की प्रेरणा दी गई है। तो ये बता रखा है गच्छन पिपीलिको, पिपीलिको यानी चींटी, गच्छन चलती हुई चींटी जो होती है,
चींटी तुम्हें पता है बहुत धीमे धीमे चलती है, लेकिन चलती हुई जो चींटी है, यानी जाती हुई जो चींटी है, वह 100 कोसों तक चली जाती है। यानी अगर कोई व्यक्ति परिश्रम कर रहा है, वो छोटा है और उसके मतलब कि धीरे धीरे काम कर रहा है, तो धीरे धीरे भी वह उस काम को पूरा कर लेगा, है ना। तो 100 कोसों तक वो उस काम को कर लेगा। परंतु आगच्छन, आगच्छन यानी नहीं जाता हुआ, आगच्छन व्यन्त्योऽपि, व्यन्तेनि गरुड़, व्यन्त्योऽपि पदम एकम न गस्ति, एक पद भी नहीं चल सकता है। गरुड़ तुम्हें पता है कितना तेज चलता है, कितना तेज उड़ता है, लेकिन वो चल ही नहीं रहा है, वो परिश्रम ही नहीं कर रहा है ना। तो वो फिर क्या कर रहा है, एक पद भी नहीं चल सकता है। तो यहाँ पर ये बता रखा है कि चींटी भी छोटी नहीं है ना। यानी कि कोई भी मनुष्य बच्चों छोटा नहीं है, हर कोई जो है बराबर होता है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि गरुड़ जो होता है, गरुड़ इतना शक्तिशाली है, लेकिन और वो उड़ता रहता है, गरुड़ उड़ने वाला होता है। तो ऐसा जो गरुड़ है, तो अगर वो उड़ते हुए भी जा रहा है तो भी वह जो है एक पद भी नहीं चल पाएगा, अगर वह नहीं चल रहा है। अगर वह नहीं चल रहा है तो वह एक पद भी जो है नहीं चल पाता है। तो इस प्रकार से ये बात कही गई है यहाँ पर कि जाता गच्छन पिपीलिको, चलती हुई चींटी भी जो है, जो चींटी जा रही है वह 100 कोसों तक चली जाती है, लेकिन नहीं जाता हुआ जो गरुड़ है वह एक पद भी जो है नहीं चल सकता है। तो विद्यार्थीगण ये 2 श्लोक ही आज अपने इसके करेंगे, क्योंकि 2 श्लोक करने से हमें बहुत लाभ प्राप्त हो रहा है, और अगर ज़्यादा अपने श्लोक करेंगे तो वो फिर क्या है, सही नहीं है। तो 2-2 श्लोकों को अपने करते हुए भी इसको करेंगे तो अपनी चीज़ें पाठ हो जाएगा पूरा, और अपने को समझ में आ जाएगा। तो बच्चों ये 2 श्लोक जो हैं इनको आपको अच्छी प्रकार से याद करने हैं, इन श्लोकों को भी याद कर लो। ये जो पाठ है इसमें जो श्लोक है आपके आते हैं पेपर के अंदर 2 श्लोक लिखने, तो मेरे हिसाब से आप इनको करोगे, जैसे उद्यमिनी सिद्धि कार्यणी न मनोरथे न ही सुप्त से प्रभि संति मुखे मृगा, इस श्लोक को याद कर लो। नहीं तो ये याद कर लो, प्रिय वाक्य प्रधान सर्वे तुष्यन्ति जंतव तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दृढ़ता, ये कर सकते हो, है ना। गच्छन पिपीलिको याति योजनानां शतानि पिया गच्छन विन्त्योऽपि पदमेकं न गच्छति, इस श्लोक को भी कर सकते हो। तो आपको जो अच्छा लगता है वो आप श्लोक कर सकते हो। फिर विद्यार्थीगण इसके जैसे प्रश्न उत्तर हैं, शब्दार्थ हो गए, प्रश्न उत्तर हो गए, इनको भी अपने धीरे धीरे इनको भी अपने जो है करेंगे, अच्छे प्रकार से समझते हुए चलेंगे, जिससे कि हमें जो है आगे से आगे लाभ प्राप्त होता रहेगा विद्यार्थीगण। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो ये सब करने के बाद में अपने फिर आगे बढ़ेंगे विद्यार्थीगण, आगे करेंगे। तो धन्यवाद विद्यार्थीगण।